मरियम मार्था दोनों का एक ही विश्वास था कि अगर प्रभु आप यहां होते तो मेरा भाई ना मरता। पर पांव पर गिरकर आराधना करने वाली मरियम ने अलग परिणाम पाया। हालेलुया, हालेलुया। पांव पर गिरकर वास्तविक आराधना करने वाली मरियम ने अलग परिणाम पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वास्तविक आराधना का जवाब वास्तविक देते हैं। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है वास्तविक आराधना। आज का संदेश है वास्तविक आराधना। आराधना मसीह जीवन के मुख्य पहलुओं में से एक है। कैन और हाबिल के समय से ही लोग परमेश्वर की आराधना करते आए हैं, क्योंकि आराधना परमेश्वर और मनुष्य के संबंध को मजबूत करती है। हालेलुया। जितनी गहरी, पक्की और मजबूत आपकी आराधना होगी, उतना गहरा और पक्का परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता भी होगा। अब हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठ रहा हो, तो फिर चर्च में आराधना करने वाले लोग बैकस्लाइड क्यों हो जाते हैं? कोयर की टीम में गाना गाने वाले लोग बैकस्लाइड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गीत गाना वास्तविक आराधना नहीं है। स्तुति करना वास्तविक आराधना नहीं है। अन्य भाषा बोलते रहना वास्तविक आराधना नहीं है। तो वास्तविक आराधना है क्या? ऑथेंटिक वर्शिप क्या है? आपको बताऊं, स्तुति का अर्थ होता है तारीफ करना। यानी स्तुति आप किसी की भी कर सकते हो। आप किसी को भी कह सकते हो कि आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े सुंदर हो, आप बड़े आत्मिक हो, आप अच्छी प्रार्थनाएं करते हो, है ना। आप उनके बारे में कुछ भी अच्छा बोलकर उनकी तारीफ या स्तुति कर सकते हो। पर आराधना सिर्फ परमेश्वर की होती है। हालेलुया। पर आराधना सिर्फ परमेश्वर की होती है। हालेलुया। तो पास्टर जी, क्या स्तुति और आराधना अलग अलग हैं? हाँ। तो पास्टर जी, क्या स्तुति और आराधना आपस में जुड़े नहीं है? नहीं, वो आपस में जुड़े हैं। कंफ्यूज ना हो, ध्यान से सुनिए। आराधना शुरू जरूर शब्द से यानी स्तुति से होती है, लेकिन खत्म भाव पर होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि स्तुति शब्द है और आराधना भाव है। आराधना जरूर शब्द यानी स्तुति से शुरू होनी चाहिए, लेकिन वो खत्म भाव पर होनी चाहिए। तो इसीलिए आज मैं आपको वास्तविक आराधना के बारे में बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वास्तविक आराधना, सबसे पहली बात, वास्तविक आराधना मूल्य से बढ़कर होती है। वास्तविक आराधना मूल्य से बढ़कर होती है। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय वचन 1, 2, 3। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 1, 2 एंड 3। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यहां पर मरियम बहुमूल्य इत्र लेकर आई और उसे यीशु के पांव पर डालकर अपने बालों से पोंछकर उसकी आराधना करने लगी। आपको बताऊं, मरियम जो इत्र लाई थी उसका कोई मूल्य नहीं था लिखा, वो बहुमूल्य था। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने उसका मूल्य 300 दिनार लगाया, क्योंकि आराधना करने वाला, ध्यान से सुनिए, वास्तविक आराधना करने वाला मूल्य को नहीं देखता पर अपने प्रभु को देखता है। हालेलुया। वास्तविक आराधना करने वाला मूल्य को नहीं पर अपने प्रभु को
देखता है। पर मरियम मूल्य से बढ़कर आराधना क्यों और कैसे कर रही है, इसका जवाब हमें 11 अध्याय में मिलता है। 11 अध्याय में मरियम का भाई लाजर मर गया था और यीशु वहां पर चौथे दिन आए, क्योंकि सदूकी लोग मानते थे कि मनुष्य के मरने के बाद उनकी आत्मा 3 दिन तक उसके आसपास ही घूमती है। इसलिए अगर यीशु मसीह पहले, दूसरे या तीसरे दिन आ जाते तो वो कभी भी लाजर को जीवित करने का इस चमत्कार को चमत्कार नहीं मानते। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह चौथे दिन आए। तो जब यीशु मसीह वहां आए तो मार्था उन्हें मिली और कहा, हे प्रभु, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा, चिंता ना कर, वो जीवित हो जाएगा। फिर मार्था मरियम के पास जाती है, कहती, देख गुरु यहां है और वो तुझे बुला रहा है। और मरियम जब यीशु मसीह के पास आती है, यीशु के पांव पर गिरकर कहती है, प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा, तुमने उसे कहां रखा है, चलो और जाकर उसे जीवित किया। हालेलुया, हालेलुया। मार्था को उसने पूछा, मार्था को उसने कहा, कुछ नहीं, वो जीवित हो जाएगा। लेकिन मरियम को कहा, चल मुझे दिखा कहां है। हालेलुया। और जाकर उसे जीवित किया। आपको बताऊं, मरियम और मार्था दोनों ने एक ही बात कही। मरियम मार्था दोनों का एक ही विश्वास था कि अगर प्रभु आप यहां होते तो मेरा भाई ना मरता। पर पांव पर गिरकर आराधना करने वाली मरियम ने अलग परिणाम पाया। हालेलुया, हालेलुया। पांव पर गिरकर वास्तविक आराधना करने वाली मरियम ने अलग परिणाम पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वास्तविक आराधना का जवाब वास्तविक देते हैं। हालेलुया। जब आप भी गीत से बढ़कर, स्तुति से बढ़कर भाव के साथ आराधना करते हो, आप वास्तविक परिणाम पाते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको वास्तविक आराधना करनी है जो मूल्य से बढ़कर है। हालेलुया। वास्तविक आराधना, दूसरी बात, वास्तविक आराधना अपना सब कुछ निछावर करना है। वास्तविक आराधना अपना सब कुछ निछावर करना है। पढ़िए लूका का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 2, 3 और 4। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 2, 3 एंड 4। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो यहां पर एक विधवा औरत है जो अपने पास रखी आखिरी 2 दमड़ियों से परमेश्वर की आराधना कर रही है। हालेलुया। एक विधवा औरत है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है और वो उसके पास रखी हुई आखिरी 2 दमड़ियों से भी परमेश्वर की आराधना कर रही है। जब यीशु ने उसे दान डालते हुए देखा तो यीशु ने कहा कि इस औरत ने सबसे अधिक दिया, क्योंकि सब लोग अपनी बढ़ती में से कुछ ना कुछ दे रहे हैं, पर इस स्त्री ने, इस विधवा औरत ने अपना सब कुछ दे दिया। हालेलुया। आप देखो, जहां एक विधवा औरत अपने पति के मरने के बाद यह सोचती है कि मैं अपना और अपने परिवार का निर्वाह कैसे करूंगी, वहां इस विधवा औरत ने अपना सब कुछ प्रभु की आराधना के लिए दे दिया। हालेलुया। उसने अपना सब कुछ परमेश्वर की आराधना के लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि मसीह में विधवाएं ऐसी ही होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मसीह में विधवा ऐसी ही होती है। हालेलुया। है ना? वो अपने पैसे, अपनी नौकरी, अपने मायके, अपने ससुराल पर नहीं, पर परमेश्वर पर निर्भर होती है। मसीह में विधवा ऐसी ही होती है। वो अपने पैसे, अपनी नौकरी, अपने मायके, अपने ससुराल पर नहीं, अपने परमेश्वर पर निर्भर होती है और अपना सब कुछ निछावर करके परमेश्वर की वास्तविक आराधना करने वाली बनती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, परमेश्वर को देने का यह सिलसिला आदम और हव्वा के बच्चे यानी कैन और हाबिल से शुरू हुआ था, लेकिन उस समय भी इन बढ़ती में से देने वालों के समान परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन इस विधवा के समान अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले
हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया था। आपको बताऊं, इस समय आपके मनों में उठ रहे अलग अलग सवालों को मैं महसूस कर सकता हूं। कुछ के तो चेहरों पे भी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। इस समय आपके चेहरों पर उठते हुए अलग अलग सवालों को मैं महसूस कर सकता हूं। आप में से कई सोच रहे हैं कि पास्टर जी, वो समय तो कुछ और था, आज वैसा समय नहीं है। आज पैसे का मूल्य बहुत बढ़ गया है। कुछ ऐसे सोच रहे हैं, आज पैसे का मूल्य बहुत बढ़ गया है। कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि आज रिश्ते, प्रेम सब पैसों का है। कुछ ऐसे सोचा तो पास्टर जी, ऐसे में हम अपना सब कुछ निछावर कैसे कर दें। ध्यान से सुनिए, बाइबल 3 तरह के देने के विषय में बताती है। बाइबल 3 तरह से देने के विषय में बताती है। पहला है दशमांश, यानी अपनी पूरी कमाई का 10वां हिस्सा आपको परमेश्वर के भवन में देना है। और दूसरा है भेंट। दूसरा है भेंट, जो आप अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के दासों को दशमांश से अलग देते हो। और तीसरा है दान। हालेलुया। तीसरा है दान, जो आप दूसरों की मदद के लिए उन्हें देते हो, वापस ना पाने की इच्छा से। दान वो है जो आप वापस ना पाने की इच्छा से दूसरों की मदद के लिए आप उन्हें देते हो। प्रेरितों के काम अध्याय 3 में मंदिर के सुंदर नामक फाटक के बाहर बैठकर भीख मांगने वाला वो अपाहिज आर्म्स मांग रहा था। इंग्लिश में लिखा आर्म्स, जिसका अर्थ है मदद के लिए दिए जाने वाला दान। हालेलुया। अगर आप ये तीनों चीजें अपने जीवन में कर रहे हो, हालेलुया, है ना, मैंने बताया 3 तरह का देना है, दशमांश, दान और भेंट। तो दशमांश कभी भी दान नहीं हो सकती। आप सोचो दशमांश इस बार मैं चर्च में नहीं, परमेश्वर के भवन में नहीं, मैं किसी की मदद के लिए दे दूं, तो आप गलत कर रहे हैं। आप सोचो भेंट, इस बार मेरे को भेंट किसी को नहीं दे पाया तो मैं दशमांश दे दूं, वो भी आप गलत कर रहे हैं। हालेलुया। कभी भी आपके दशमांश से किसी की मदद नहीं हो सकती। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, कभी भी आपके दशमांश से किसी की मदद नहीं हो सकती। आप मदद के नाम पर किसी को अपना दशमांश नहीं देना चाहिए। अगर कोई प्रभु का दास सुन रहा है तो मदद के नाम पर आपको मिलने वाला दशमांश भी आपको लेना नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको दशमांश, भेंट और दान, ये 3 चीजें अगर आप लगातार हर महीने अपनी कमाई में से कर रहे हो तो आप वास्तविक आराधना कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप लगातार अपनी कमाई से हर महीने ये तीनों चीजें कर रहे हो तो आप वास्तविक आराधना कर रहे हो। और ऐसी आराधना करने वाले के लिए मलाकी 3:10 कहता है कि मैं उसके लिए आकाश के झरोखे खोलकर उसके जीवन में अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। वास्तविक आराधना। तीसरी बात, वास्तविक आराधना जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो आशीष जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उससे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। वास्तविक आराधना जो परमेश्वर ने आपको दिया है, कोई गाड़ी, कोई घर, है ना, जो भी आपको दिया आपने मांगा, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर को प्रेम करना वास्तविक आराधना है। पढ़िए उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 5 और 6, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 5 और 6। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी से अपने पुत्र इसहाक की पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक हाथ से चल पड़े। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अब्राहम ने परमेश्वर से एक पुत्र मांगा था और एक लंबे इंतजार के बाद परमेश्वर ने उसको इसहाक दिया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो मैंने तुझे दिया है उसे मुझे वापस लौटा दे। इसलिए अब्राहम मोरिया देश के एक पहाड़ पर अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए चल पड़ा। जब उसने उस पहाड़ को सामने देखा तो अपने सेवकों से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं और मेरा बेटा इसहाक जाकर परमेश्वर की आराधना करके वापस आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने कहा, अब्राहम ने अपने मन में सोचा होगा कि हां, मैं अपने बेटे इसहाक से प्यार करता हूं,
लेकिन परमेश्वर जो आपने मुझे दिया है, जो आशीष आपने मुझे दी है, जो मैंने मांगा आपने मुझे दिया है, उससे बढ़कर मैं आपसे प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। फिर जैसे ही अब्राहम ने इसहाक को बलिदान करने के लिए अपनी छुरी उठाई, परमेश्वर ने उसे रोक दिया। परमेश्वर कहा मत कर। क्या सही है, जो परमेश्वर ने पहले कहा कि जा अपने बेटे को बलिदान कर, या जो परमेश्वर अब कह रहे हैं कि मत कर? आपको बताऊं, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो तेरे हाथ में है उसे अब तुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू अपने मन में उसे कर चुका है। तूने अपना प्रेम साबित कर दिया है। तेरी आराधना वास्तविक है। हालेलुया। आपको बताऊं, बिना अपने इसहाक को बलिदान किए, ध्यान से सुनिए सब लोग, बिना अपने इसहाक को बलिदान किए आप कभी वास्तविक आराधना नहीं कर सकते। हालेलुया। बिना अपने इसहाक को बलिदान किए आप कभी भी वास्तविक आराधना नहीं कर सकते। हो सकता है आप अपने काम इसहाक को परमेश्वर से ज्यादा प्यार कर रहे हो सकता है आप अपने किसी रिश्ते को, सही हो या गलत मैं वो नहीं कह रहा हूं, हो सकता है आप अपने किसी रिश्ते को, सिर्फ गलत रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आप किसी रिश्ते को, किसी रिश्ते इसहाक को परमेश्वर से बढ़कर प्रेम कर रहे हो सकता है आप अपनी किसी बुरी अभिलाषा या बुरी आदत इसहाक को परमेश्वर से बढ़कर प्रेम कर रहे हो, लेकिन जिस समय आप उसे बलिदान करके परमेश्वर की आराधना करेंगे, तब आपकी आराधना वास्तविक आराधना होगी। तब परमेश्वर के लिए आपका प्रेम साबित होगा, तब परमेश्वर के लिए आपका समर्पण दिखाई देगा, तब परमेश्वर के लिए आपकी तैयारी दिखाई देगी, तब परमेश्वर के लिए आपका उत्साह दिखाई देगा, तब परमेश्वर के लिए आपकी धुन दिखाई देगी, आपकी धुन दिखाई देगी। परमेश्वर और मनुष्य दोनों जान लेंगे कि आप वास्तविक आराधना कर रहे हो। वास्तविक आराधना, चौथी और आखिरी बात, वास्तविक आराधना के लिए अच्छी याददाश्त चाहिए। वास्तविक आराधना के लिए अच्छी याददाश्त चाहिए। पढ़िए भजन संहिता 62 का 8, साम 62 वर्स 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जो ब्रैकेट में लिखा है उससे भी पढ़िए, सेला। सेला। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वास्तविक आराधना परमेश्वर की भलाइयों और उपकारों को याद रखने से निकलती है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। वास्तविक आराधना परमेश्वर की भलाइयों और उपकारों को याद रखने से निकलती है। बाइबल की सबसे बड़ी पुस्तक भजन संहिता है, जिसे आराधना की पुस्तक भी कहा जाता है। 150 भजनों में 71 बार सेला शब्द इस्तेमाल किया है। दोबारा सुनिए, 150 भजनों में 71 बार सेला शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ है याद करना। हालेलुया। आराधना करते समय सेला शब्द लिखने का अर्थ है कि आप वहां रुककर परमेश्वर की भलाइयों को, उसके उपकारों को याद करें, ताकि आपके अंदर से वास्तविक आराधना निकल सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पौलुस और सिलास आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। वो जेल में बंद है, लेकिन वो, उन्हें दर्द हो रहा है, काठ में बंधे हुए हैं, काठ में जकड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें दर्द हो रहा है, लेकिन वो आराधना कर रहे हैं। शायद सुबह होते ही पौलुस और सिलास दोनों को मार दिया जाता, लेकिन वो आराधना कर रहे हैं। क्यों? अच्छी याददाश्त के कारण। पौलुस ने कुछ याद रखा। जब प्रेरितों काम 9 अध्याय में प्रभु का दर्शन पाकर पौलुस अंधा हो गया, तब परमेश्वर ने हनन्याह को उसके पास भेजा, यह बोलकर कि वो राजाओं को सुसमाचार सुनाएगा। राजाओं के सामने खड़ा होकर वो सुसमाचार सुनाएगा। और जब हनन्याह पौलुस के पास गया होगा, तो उसने ये बात उसे जरूर बताई होगी।
उसे अभिषेक करते हुए, उसे कमीशन करते हुए, उसे सेवकाई के लिए अलग करके भेजते हुए हनन्याह ने यह बात जरूर दोहराई होगी और पौलुस ने इस बात को याद रखा। और अभी तक पौलुस किसी राजा के सामने खड़े होकर सुसमाचार का प्रचार नहीं किया था। हालेलुया। पौलुस ने अभी तक किसी राजा के सामने खड़े होकर सुसमाचार प्रचार नहीं किया था, इसलिए पौलुस जानता था मैं मर नहीं सकता, इसलिए वो आराधना कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद नाच नाच कर परमेश्वर की आराधना करता था। दाऊद राजा बन गया। राजा बनने से पहले जब चरवाहा था, तब भेड़ें चर रही होती थी, वो अकेला बैठ के वीणा बजाता था, वीणा बजा के आराधना करता था। लेकिन राजा बनने के बाद लिखा वो नाच नाच के आराधना करता था, यहां तक कि उसका राजकीय वस्त्र भी कहीं रास्ते में गिर जाता था। क्यों? अच्छी याददाश्त के कारण। हालेलुया। अच्छी याददाश्त के कारण दाऊद ने याद रखा कि मुझे एक चरवाहे से, भेड़ों के चराने वाले चरवाहे से, इज़राइल का चरवाहा यानी राजा बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर की नाच नाच कर आराधना करता था। हालेलुया। और दूसरा परमेश्वर की आराधना में राजा प्रजा, गोरा काला, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, जाति धर्म कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो अच्छी याददाश्त, जिससे वास्तविक आराधना होती है। वास्तविक आराधना होती है। आप भी प्रभु के उपकारों को याद रखिए, भलाइयों को याद रखिए और निरंतर आपके अंदर से वास्तविक आराधना निकलेगी। आइए अपनी आंखों को बंद